तो आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से लगातार हम बात करते रहे हैं कि कैसे रिपोर्ट में हमने बात किया है और दुनिया में भी चर्चा का विषय बन गई है कि अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस यानी कि सीआरएस ने 25 मार्च को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें साफ साफ कहा गया कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों का पनाहगाह बना हुआ है। कभी हम एक तरफ देखते हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को ये कहता है कि वहां पर लगातार आतंकवादी संगठन है, लेकिन एक तरफ से मदद भी दी जाती है। तो उसी का भांडाफोड़ खुद वहीं के मिनिस्टर्स ने किया है। तो आतंकियों का पनाहगाह पाक, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा का भी जिक्र किया गया है। ट्रंप का भरोसेमंद पाकिस्तान, जिसने आतंकवाद को, आतंकियों को पनाह दिया है। तो ये आपको जानकारी दे दें कि एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को भरोसेमंद साझेदार मानते हैं और उसे पश्चिम एशिया में शांति बनाने का मध्यस्थ बनाना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस की एक रिपोर्ट बिल्कुल इससे उलट है। कैसे? दरअसल रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में दशकों से कई आतंकी संगठन मजबूती से अपनी जड़ें बनाए हुए हैं। बड़े बड़े सैन्य अभियान, हवाई हमले और लाखों खुफिया ऑपरेशन करने के बावजूद भी इन संगठनों को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सका। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए लिखा गया है कि पाकिस्तान कई सशस्त्र और आतंकी समूहों का संचालन केंद्र है और ये खुद रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से ही आया है। ये संगठन 1980 के दशक से सक्रिय है और आज भी मजबूत ढांचे के साथ काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर इस्लामी चरमपंथी विचारधारा वाले हैं। वहीं कुल 15 से ज्यादा ऐसे समूह बताए गए हैं जिनमें से 12 को अमेरिकी कानून के तहत विदेशी आतंकवादी संगठन यानी कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ घोषित किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका दोनों ने इन संगठनों को चिन्हित भी किया है। ये आतंकी संगठन अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। कुछ वैश्विक एजेंडे वाले हैं, तो वहीं कुछ अफगानिस्तान पर फोकस करते हैं, तो कुछ भारत और कश्मीर पर, तो वहीं कुछ घरेलू मुद्दे और कुछ सांप्रदायिक यानी खासकर शिया विरोधी हैं। रिपोर्ट में खास तौर पर भारत केंद्रित संगठनों का जिक्र भी किया गया है। इनमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो है लश्कर-ए-तैयबा यानी कि एलईटी, जो 1980 के दशक के आखिर में बना है। हाफिज सईद इसका संस्थापक है और ये पंजाब और पाक अधिकृत कश्मीर में सक्रिय है। वहीं 2001 में इसे एफटीओ भी घोषित किया गया। 2008 में मुंबई आतंकी हमले का मुख्य जिम्मेदार यही संगठन था। प्रतिबंधों से बचने के लिए ये नाम बदलकर जमात उद दावा उसका नाम कर दिया गया। इसके कई हजार लड़ाके भी हैं। जैश-ए-मोहम्मद अगला नाम यानी कि जेईएम भारत के खिलाफ बड़ा खतरा माना जाता है। वहीं इसके अलावा हरकत उल जिहाद इस्लामी, हरकत उल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, यानी कि ये कई ऐसे नाम हैं जो आतंकी संगठन हैं और कहीं ना कहीं अगर हम पर्दे के पीछे से देखें तो अमेरिका की तरफ से इनको सपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान ने समय समय पर सैन्य कार्रवाई की, लेकिन ये संगठन अभी भी सक्रिय है और भारत समेत दूसरे देशों को निशाना बनाने की लगातार प्लानिंग करते रहते हैं। खासकर जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने या कब्जा करने का एजेंडा इनका साफ है। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये रिपोर्ट कोई नई बात नहीं बता रही, बल्कि भारत लंबे समय से यही कहता आ रहा है कि पाकिस्तान राज्य प्रयोजित आतंकवाद को सपोर्ट करता है। कैसे? दरअसल 2008 मुंबई हमले की अगर हम जिक्र करें या 2001 संसद हमले की बात करें, पुलवामा हमले जैसे कई घटनाओं में पाकिस्तान स्थित इन गुटों का हाथ रहा है। अमेरिका खुद इन संगठनों को एफटीओ लिस्ट में रखता है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद भी देता रहा है। ट्रंप प्रशासन भी
में भी पाकिस्तान को कभी भरोसेमंद कहा जाता है तो कभी दबाव डाला जाता है, यानी कि दो तरफा खेल चल रहा है। 2005 में पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़ी मौतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। 4001 मौतें दर्ज की गई हैं, जो 11 साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। ज्यादातर मौतें खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में हुआ, जो अफगानिस्तान बॉर्डर के पास ही है। पाकिस्तान खुद भी इन आतंकवादियों से परेशान है। जो पाकिस्तान दूसरों पर हमले करवाता है वो खुद को आतंक पीड़ित कहता है, लेकिन भारत केंद्रित गुटों पर कार्रवाई कमजोर रहती है। तो ये रिपोर्ट भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अमेरिकी कांग्रेस का आधिकारिक दस्तावेज है, जो दर्शाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश की संसद भी ये मान रही है कि पाकिस्तान में आतंकी बुनियाद अभी भी मजबूत है। भारत हमेशा कहता रहा है, आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकती। अब जब अमेरिका जैसा देश भी ये रिपोर्ट जारी कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां इन गुटों से गहरे तरीके से जुड़ी हुई मानी जाती है। नाम बदलकर, फ्रंट संगठन बनाकर ये आतंकी काम जारी रखते हैं। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सैकड़ों हजार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बावजूद ढांचा नहीं टूटा है। वहीं अंत में यह भी समझना बेहद जरूरी है कि आतंकवाद कोई एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। लेकिन जब कोई देश अपनी सरजमी को आतंकवादियों को पनाह देता है, तो वो न सिर्फ पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनता है, बल्कि खुद भी उसी सुरक्षा और खुद की इमेज खराब करता है और खुद उसमें फंसता है। ट्रंप पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि जब तक पाकिस्तान इन आतंकी संगठनों को पूरी तरह से खत्म नहीं करता, समाप्त नहीं करता, तब तक उसे भरोसेमंद साझेदार मानना नामुमकिन है, मुश्किल है। तो जिस तरीके से हमने समझा कि एक तरफ से पाकिस्तान को यह भी कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि आतंकी संगठनों को पनाह दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे पर्दे के पीछे से अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। इसमें यह भी हमने समझा कि जो पाकिस्तान दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, उस गड्ढे में खुद भी वो गिर रहा है, क्योंकि खुद पाकिस्तान खुद को आतंक पीड़ित बताता है।